हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक बारे में जानेंगे। ठीक है, दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी दो दो दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया है क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है फ्रेंड्स लगातार। क्या होता है? लगातार। धनात्मक पूर्णांक अगर पूछ दे तो क्या होगा? अगर पूछ देगा तो पहला को क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, और दूसरा जो है धनात्मक पूर्णांक उसको क्या मानेंगे? यानी x+1 मानेंगे। और अगर तीन धनात्मक पूर्णांक पूछ देगा तो एक एक्स मानेंगे ही मानेंगे, x+1 मानेंगे ही मानेंगे, और x+3 मानेंगे। अगर चौथा पूछ दिया तो x+4 मानेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट पूछ दिया दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक। क्या पूछा? सम धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें क्या करेंगे? यानी ऐसा होना चाहिए। देखिए सम क्या है, यानी सम संख्या के बारे में आप सबसे पहले जानिए। यानी जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाता है यानी सम संख्या कहलाता है। और इसमें है यानी सम धनात्मक पूर्णांक। इसके कहने का मतलब है यानी कोई भी लेंगे तो सम ही संख्या लेंगे। तो 2x, पहले वाले को 2x लेंगे, और जो दूसरा मानेंगे यानी सम धनात्मक पूर्णांक उसे मानेंगे x+2, और जो तीसरा मानेंगे x+4, और यानी इसके बाद जो मानेंगे चौथा तो 2x प्लस कितना मान लेंगे? 6। यानी 2x+2, 2x+4, 2x+6, 2x+8, ऐसे ही करके दो दो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक तब क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो इसके लिए देखिए क्या है, यानी 2x प्लस, यानी पहले को क्या मानेंगे? 2x+1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या, यानी जो संख्या दो से नहीं कटता है वह विषम संख्या कहलाता है। और दूसरे वाले को क्या मानेंगे? 2x+3 मानेंगे। तीसरे वाले को मानेंगे 2x+5 मानेंगे। और इसी में यानी कितना बढ़ाते जाएंगे? दो बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये विषम संख्या बनते जाएगा। जैसे एक है तो एक दो से नहीं कटेगा, फिर तीन भी दो से नहीं कटेगा, पाँच भी दो से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 4.4 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 के 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको दो भागों में बांटना है। 12 को कितना भागों में बांटना है? दो। तो इसको यानी दो भागों में बांटेंगे तो पहला को क्या मान लेंगे? पहला भाग, और दूसरे को यानी दूसरा भाग मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहला भाग बराबर x, और इसका एक और भाग मानेंगे, यानी दो भागों में बोला है तो यानी दूसरा भाग। तो दूसरे भाग को फ्रेंड्स क्या मानेंगे? 12 माइनस एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? 12 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या बोला है? बांटे कि उनका गुणनफल। तो पहले वाले भाग को कितना माने हैं? एक्स माने हैं। पहले वाले भाग को एक्स माने हैं, और दूसरे वाले भाग को 12 माइनस एक्स माने हैं, और इनका गुणनफल बोला तो आपस में इसको गुना कर दिए। तब कितना इसका वैल्यू आ रहा है? यानी गुणनफल 32 हो जा रहा है। तो यहाँ पे गुणनफल 32 कर दिए। ठीक है, जिस तरह सवाल बोला उसी तरह हम कर दिए। अब यहाँ से देखिए इसमें इससे गुना करेंगे। एक्स में 12 से गुना करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 32 है तो बराबर में 32 हो गया। अब यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स इसको जब सही रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है, हम भी माइनस का चिन्ह दे दिए। और यहाँ पे देखिए 12x के आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस का साइन छिपा है। तो यानी प्लस का 12x है, और ये प्लस का 32 है, इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस से जब हम इन तीनों में गुना करेंगे यानी दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स यानी माइनस का 32 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 32, और बराबर में कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आइए इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी इसमें इससे गुना करते हैं, और 32 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पे कितना हो जाए? 32, और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए? 12। तो एक 8 है और एक 4 है। जब इसको हम गुना करेंगे तो 32 भी हो जाएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे, और 8 और 4 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 भी हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा दोनों काम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 12x, और प्लस का 32 है तो प्लस का 32 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है? x इसमें भी, x इसमें भी, x को कॉमन ले लिए तो कितना हो गया? x माइनस 8 हो गया। और यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन लेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 4 के पहाड़ा में, यानी ये क्या है? दोनों कट जाएगा 4 से, तो यानी यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? पेन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x, और माइनस का 4 बटे 32 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। एक बार इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। किसको किसको फ्रेंड्स? इसको और इसको। तो लिखेंगे x माइनस 8, और एक बार इसको और इसको मिला के, तो कितना है? x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से देखिए तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको उठाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, यानी एक्स का कितना माना गया, 2 माना गया। अगर एक्स का 1 माना था तो यहीं से मेरा आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे कितना माना है, इसका 2 माना है, तो यहाँ से कंडीशन भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण में यहाँ से देखिए कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे, क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 हो गया, और इधर लिख देते हैं कंडीशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स समझिए, यानी क्या है, यानी x का जो मान है 8 है। जब पहले 8 को लिखेंगे तो हम पहले कितना माने थे, यानी पहला भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहला भाग। तो पहला भाग को कितना माने थे, x माने थे, तो यहाँ पे अगर 8 को हम ले रहे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो इसके दूसरे भाग को क्या माने थे, लिखेंगे दूसरा भाग। तो दूसरा भाग को कितना माने हैं फ्रेंड्स, 12 माइनस एक्स माने हैं। 12 है तो 12 कर दिए, और एक्स का यहाँ से वैल्यू कितना आया है, यानी मेरा देखिए तो 8 को ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब कंडीशन 2 को उठाते हैं तो या इसका तो काम खत्म हो गया ना, इसका तो मान हम लोग पुट कर दिए हैं, अब बचा कौन, ये 4 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहला भाग, इसलिए पहला भाग बराबर कितना माने थे, एक्स, तो एक्स का यहाँ पे इसको उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से देखिए तो दूसरा भाग लिखेंगे, दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 12 माइनस एक्स माने हैं, तो 12 माइनस एक्स यानी 12 है तो 12 कर दिए, माइनस है तो माइनस, एक्स को कितना माने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 लिए हैं तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8, 12 में से 4 गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 8 4, और यानी 4 8, यही इसका यानी 4 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हल लिख देना है, यहाँ भी 2 संख्या है, तो इस 2 संख्या को क्या मानेंगे, एक तो पहला संख्या मान लेंगे, दूसरा दूसरी संख्या को यानी दूसरी संख्या, या फिर प्रथम संख्या कह सकते हैं, या फिर द्वितीय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो मानना है वो मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या इक्वल टू एक्स, और यहाँ से क्या मानेंगे, दूसरी संख्या, लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू कितना मान लेंगे, एक्स और प्लस 3। क्यों मान रहे हैं, यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ पे बोला है 2 संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या को तो एक्स मान लिए, और दूसरी संख्या को कितना मान लिए हैं, एक्स प्लस 3। तो देखिए तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जब घटाएंगे, अंतर बोला है एक्स माइनस एक्स प्लस 3 करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये माइनस का एक्स से ये प्लस का एक्स से कट गया, तो इनके दोनों के बीच में अंतर, समझिए अंतर मतलब होता क्या है, अंतर मतलब घटाव होता है। क्या होता है, अंतर मीन्स घटाव। तो यहाँ पे हम जब दोनों संख्या को, एक को तो एक्स माने थे तो एक्स लिख दिए, दूसरे को एक्स प्लस 3 माने तो एक्स प्लस 3 लिख दिए, अब दोनों को घटाएं तो यानी इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 3। इसी वजह से क्या माने, पहली संख्या को एक्स माने, दूसरी संख्या को एक्स प्लस 3 माने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से, यानी प्रश्न मेरा क्या बोला है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। देखिए तो क्या बोला है, 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो इनको गुना करना पड़ेगा ना, तो ये तो एगो एक्स है, और यहाँ पे कितना है, एक तो है यानी एक्स प्लस 3, ये पहली संख्या एक्स था, और यानी दूसरा संख्या कितना है, एक्स प्लस 3। जब हम इसको आपस में गुना कर रहे हैं तो गुणनफल मेरा कितना हो रहा है, यानी 504 हो रहा है, तो 504 कर दिए। अब यहाँ से फ्रेंड जब हम इसको बनाएंगे तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स में 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में 504 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, ये प्लस का 504 है इधर आएगा तो माइनस का 504 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो, देखिए 504 को ऐसे ही 504 में यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, इससे गुना करेंगे तो 504 ही होगा। 504 के लिए 2 ऐसा संख्या यानी हमें चुनना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए फ्रेंड्स, यानी प्लस का 3 आ जाए, और गुना करने पे कितना आ जाए, यानी 504 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए तो 24 है और 21 है, तो 24 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो 504 भी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा दोनों काम हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का कितना हो जाएगा 21x माइनस 504 इक्वल टू कितना कर दे रहे हैं 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x शामिल है, इसमें भी x, तो x को कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस में 24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी प्लस का क्या करते हैं 21 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा x और प्लस में
24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस नो कॉमन होगा, तो यहाँ पे -21 कॉमन लेंगे तब नो x प्लस 24 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से देखिए एक बार इन दोनों को मिला के लिख देंगे x प्लस 24 और यहाँ पे कितना लिख देंगे x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक बार फ्रेंड्स इसके बराबर 0 करेंगे यानी x प्लस 24 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 24 से पक्षांतर होगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 21 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 21 इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी x का कितना माना गया फ्रेंड्स, 2 माना गया। ठीक है, कितना माना गया, 2 माना गया। तो यहाँ से भी कितना कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंडीशन नंबर 1 और एक साइड में लिख दीजिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या माने थे, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या को x माने हैं, क्या माने हैं फ्रेंड्स, पहली संख्या को x, तो x का मान जब हम इसको उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24। यहाँ से दूसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं फ्रेंड्स, x प्लस 3 माने हैं। ठीक है, तो x का तो मान मेरा कितना है, माइनस का 24 और यहाँ पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3 कर दिए, तो माइनस 24 में से प्लस 3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 कर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से फ्रेंड्स कंडीशन नंबर 2, इसका तो काम खत्म हो गया, बचा काम 21 का, तो यहाँ भी लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना है, x माने थे तो x का मान कितना आया है, 21 आया है। फिर यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को कितना माने हैं, x प्लस 3 माने हैं, तो x का मान कितना है 21, अब प्लस कितना इसमें जोड़ देना है 3, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, यानी एक माइनस 24 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर सवाल दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। यहाँ से समझिए वर्गों का योग कितना है, 365 है। सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है, इसके लिए हम बताए हैं पहले ही, यानी बिल्कुल ही वीडियो के शुरू में बताए हैं। आइए यहाँ पे हम मानते हैं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 2 है तो 2 संख्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि प्रथम धनात्मक, प्रथम या पहला धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिएगा, पूर्णांक बराबर कितना ले लेंगे, x ले लेंगे, और यहाँ से द्वितीय यानी दूसरा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दो धनात्मक तो पहले को x लेते हैं और धनात्मक है तो यानी x प्लस 1 ले लेंगे। यहाँ से देखिए प्रथम यहाँ पे देखिए दो क्रमागत बोला यानी दो लगातार, तो एक तो x ले लिए, x प्लस 2 लेंगे, और अगर तीसरा पूछता तो x प्लस 3 लेते, चौथा पूछता तो x प्लस 4 ले लेते। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्रश्न से। यहाँ पे प्रश्न से लिखने के बाद अब क्या बोल रहा है सवाल देखिए, तो पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, क्या है, वर्गों का योग यानी वर्ग करना है। तो ये तो पहला संख्या है तो इसका वर्ग कर दिए, ठीक है, और ये दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 1 है, इसका भी वर्ग कर दिए। वर्गों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे वर्गों का योग कर दिए और कितना दिया हुआ है, बराबर में 365 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के द होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए को कितना मान ले रहे हैं, ए को x माने हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर 2a भी कर दीजिए, 2 है तो 2 कर दीजिए, a के जगह पे कितना हो गया, x हो गया, b के जगह पे 1 हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 365 है तो 365 हो गया। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, बराबर में 365 है तो 365 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर, कौगो एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 365 में से 1 घटेगा तो 364 हो जाएगा। तो ये जो 364 है किसका होगा, प्लस का, 364 होगा, जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 364 माइनस का हो जाएगा, बराबर में इसको 0 कर देते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे इसको भाग करिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4, और बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स ये 2 है इधर, जब इधर आएगा आके क्या होगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, गुना में होगा तो क्या बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 182 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 182 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 182 होगा। अब 182 को यानी दो ऐसे भागों में बांटना है, ऐसे तोड़ेंगे दो भागों में कि जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए, यानी एक आ जाए, एक्स कहने का मतलब एक आ जाए, और गुना करने पे कितना हो जाए, 182 हो जाए। तो आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, तो एक 14 ले रहे हैं और एक 13 ले रहे हैं, जब दोनों में गुना करेंगे तो 182 भी हो जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा, यानी यहाँ से मेरा दोनों काम हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अगर प्लस 14 एक्स में से अगर 13 एक्स को घटा दे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 182 है तो 182 बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन कर लिए तो कितना बच गया, एक्स प्लस 14 बच गया, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यानी प्लस में, यानी देखिए ये एक्स प्लस 14 हो गया, और यहाँ से माइनस करेंगे क्या कॉमन लेंगे कि हो जाएगा, तो देखिए 13 अगर कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ से, अगर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स, और यानी माइनस का कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 182 है तो यानी 14 बार में ये कट जाएगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दिए। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक बार इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, इसको और इसको, तो लिखिए एक्स प्लस 14 हो जाएगा, और एक बार में क्या होगा, ये एक्स माइनस 13 हो जाएगा, एक्स माइनस 13, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर करिए, एक्स प्लस 14 बराबर में 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर ये प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स माइनस 13 बराबर 0 है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी इधर आए बराबर की इधर आएगा तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आया फ्रेंड्स, एक्स का कितना माना गया, 2 माना गया। अब यहाँ पे देखिए सवाल, देखिए सीधे यहाँ से सवाल देखिए क्या बोला है, यानी दो क्रमागत पूर्णांक, यहाँ पे देखिए दो क्रमागत धनात्मक, तो यहाँ से मेरा धनात्मक जो संख्या है उसी को लेंगे, केवल किसको लेंगे, जो मेरा धनात्मक संख्या है, क्योंकि ये सवाल ही बोल दिया है क्या, धनात्मक, तो ये तो ऋणात्मक है तो इसे हम नहीं लेंगे। अब किससे मतलब है, धनात्मक से मतलब है, तो लिखेंगे चूंकि संख्या, चूंकि संख्या धनात्मक, संख्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए पहली या फिर प्रथम, प्रथम माने है तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स माने है तो एक्स का मान कितना हो गया, 13 हो गया, और यहाँ से द्वितीय, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी एक्स प्लस 1 माने है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स एक्स है तो एक्स लिख दिए, यानी एक्स देखिए यहाँ पे एक्स, एक्स का मान कितना है, 13 आया है, और प्लस 1 कर देंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए तो 4 नंबर फ्रेंड्स सवाल दिया है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उलटने पर संख्या को उलट देते हैं तो हो जाता है व्युत्क्रम, का अंतर 4/21 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिख देते हैं हल, हल लिखने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी कितना संख्या है, दो संख्या है, तो दो संख्या में तो एक तो पहली संख्या हो जाता है और दूसरा जो रहता है यानी दूसरी संख्या हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली, माना कि पहली संख्या बराबर एक्स, और यहाँ से दूसरी संख्या बताइए तो फ्रेंड्स कितना मानेंगे, देखिए अंतर बोला है 4 है तो एगो एक्स ले लेंगे, तो दूसरा को एक्स प्लस 4 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इसको घटाइए तो एक्स में से एक्स प्लस 4, तो माइनस का एक्स प्लस का 1 कट गया तो कितना हो गया, इनके बीच का अंतर 4 हो गया, तो इसीलिए हम कितना ले रहे हैं, एक्स प्लस 4, आप एक्स माइनस 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स प्लस, एगो एक्स ले लिए, दूसरा एक्स प्लस 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से, प्रश्न इसके आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, प्रश्न से यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर दिए, यदि उनके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है व्युत्क्रम, यानी 1/x हो जाएगा, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है, और यानी इसका व्युत्क्रम अगर करेंगे तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा, कर दिए, का अंतर, इसका भी अंतर, अंतर मतलब हम बोले हैं ना क्या होता है, घटाओ, बराबर कितना है, यानी 4/21 है तो 4/21 कर दिए, ठीक है, जिस तरह सवाल बोला उसी तरह हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका और इसका लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, x एकम x, तो x से तो ई कट जाएगा कि केवल बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 4 ही होगा, माइनस है तो माइनस, x प्लस 4 में इससे भाग देंगे तो x प्लस 4 तो कट जाएगा, x बचेगा, x में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा,
बराबर में 4/21 है तो 4/21 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो क्या हुआ, कट गया। ऊपर में कितना बचा, 4, और नीचे कितना, x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, और प्लस का है तो प्लस कर दिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा, 4 और बटा में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है। मैं समझाने के लिए तीर का निशान दे रहा हूँ। तो आइए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 4x में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, बराबर का यहाँ चिन्ह था तो बराबर का चिन्ह दिए, 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम 4 को कॉमन ही कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से समझिए फ्रेंड्स, 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। और x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 84। ये 4 इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम भाग में कर देते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 84/4 हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का 21 है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब 21 को, यानी 21 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए और गुना करने पे 21, तो एक 7 है और एक कितना है, 3 है, ठीक है। तो 7 में से 3 जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पे 4 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 3x होगा तो हो जाएगा, और माइनस 21 है तो 21 और बराबर में 0 है तो 0। देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन है फ्रेंड्स, माइनस का अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x और प्लस में 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक बार इसको और इसको, इन दोनों को मिला के लिख देंगे x प्लस 7, और एक बार इसको और इसको मिला के, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7। इसको जब तोड़ेंगे x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर में प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी x का कितना माना गया, 2 माना गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स फिर दो कंडीशन हुआ, यानी x का कितना माना गया, 2, और यानी जो हमारा प्रश्न है उसमें धनात्मक पूछा, बोला ही नहीं है। अगर धनात्मक बोलता तो केवल इसको ले लेते, लेकिन सवाल में तो धनात्मक नहीं बोला है, तब तो इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, कंडीशन नंबर 1 हो गया और यहाँ से कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम लेंगे तो यानी क्या माने हैं, पहले को यानी पहली संख्या, तो लिखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या को कितना माने हैं, x माने हैं, कितना माने हैं फ्रेंड्स, x। पहली संख्या को x, तो इसको जब उठाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है, यानी कितना फ्रेंड्स, x प्लस 4 है, x प्लस 4 है ना, तो x का वैल्यू कितना आया है, यानी माइनस का 7, जब इसको उठाए हैं तो, और प्लस का 4, तो -7 में +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 में फिर कहेंगे, लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए तो जब इसको लेंगे तो x माने है पहली संख्या x, तो x के बराबर कितना आया है, यानी x का जो मान यहाँ 3 आया है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को फ्रेंड्स हम कितना माने हैं, देखिए तो x प्लस 4 माने हैं, x प्लस 4 कर दिए, ठीक है। x के जगह पे 3 रखना है, प्लस 4 है तो प्लस 4 कर दिए, 4 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो यही इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, -7 -3 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा, यानी आपको बहुत ही सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, 5 का 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 5 का 1 नंबर सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, दो संख्या दिया हुआ है तो इसको एक तो पहली संख्या मानेंगे, दूसरे को दूसरी संख्या। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, पहली संख्या को x मानते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, दूसरी संख्या को कितना मानेंगे, 18 माइनस x मानेंगे। क्यों मानते हैं 18 माइनस x, हम तो समझा ही दिए हैं, x हो गया और एक कितना है 18 और माइनस का x है, ठीक है। जब हम इसको करते हैं तो ये तो कितना है, यानी माइनस का x प्लस का x क्या होता है, कट जाता है, तो इनके क्या होता है, यानी योग 18 आ जा रहा है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जब इनको दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 18 आ गया।
इसी वजह से 18 माइनस एक्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर अंतर पूछता तो क्या करते हैं, 18 प्लस एक्स ले लेते हैं, या फिर तो आइए इसको बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बाद वाला स्टेप में, प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके आगे देखिए तो क्या बोला, उनके उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा यानी इसके कुछ नहीं है तो इसके बाटा में क्या है, एक है, कुछ नहीं तो इसके भी बाटा में क्या है, एक है। जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/18 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे योग बोला है तो बीच में योग मतलब जोड़ होता है, जोड़ कर दिए तो कितना आ जा रहा है, यानी 1/4 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका और इसका लसा निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स और 18 माइनस एक्स का लसा कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक हम एक्स ये तो कट जाएगा, अब बच जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स में एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स तो समझिए क्या होगा, ठीक है। तो ये तो प्लस का एक्स है और ये तो माइनस का एक्स है, ये तो कट गए, बच्चे ऊपर में 18 और नीचे में 18 में एक से गुना करेंगे 18x, और यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स में एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बराबर में 1/4 है तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेढ़ा टेढ़ी जब गुना करेंगे तो इसमें एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो इसको सही रूप में करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर देते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ गया और ये 18x बाद में आ गया, और ये प्लस का कितना है, यानी 72 जो है ये किस चीज़ में है, यानी माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, बराबर में 0 कर दिए, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों गुना करते हैं, इस वाले माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, और गुणनखंड तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आइए इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस का 18x है तो यहाँ माइनस का 18x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 72 इधर आएगा तो यानी प्लस का 72 हो जाएगा, 0 से गुना करने पे बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब 72 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि कितना हो जाए, यानी जोड़ने घटाने पे 18 हो जाए, और यानी गुना करने पे कितना हो जाए, 72। तो यहाँ पे जो तोड़ेंगे देखिए तो फ्रेंड्स 12 है और 6 है, 12 छक 72 भी हो जाएगा, और माइनस का 12 और माइनस का 6 अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 12x और माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस में 72 है तो 72 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में देखिए तो x है तो x को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सभी में एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, छूट रहा था। तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस पे यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यानी 6 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस 12 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 एक बार इसको लेते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, एक्स माइनस 12 को एक बार उठा लेते हैं, यहाँ से दिखाई आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बार इन दोनों को मिला के उठा लेते हैं, एक्स माइनस 12, और एक बार इन दोनों को मिला के एक्स माइनस 6 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस 12 इजक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12, यहाँ एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक का आंसर 12 हो जाएगा और एक का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते हैं तो हम लोग का उत्साह बढ़ा रहता है।